चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई पिछली जो क्लास थी ना, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने किस चीज़ की बात करी थी। उसमें हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था भाई, एंगल फाइंड आउट किया था। भाई सवाल जो बन रहे थे मेरे पास में, इमेज से रिलेटेड सवाल हम लोगों ने देख लिए थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने किस तरीके के सवाल देखे थे, एंगल से रिलेटेड सवाल हम लोगों ने देख लिए थे। और आज की क्लास में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को क्या गिवन होता है जब टाइम निकालना होता है। भाई एंगल दे देता है, जैसे किस तरीके से सवाल बनते हैं, जैसे कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। भाई किसके बीच में, 7 और 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों समझना, इस चीज को एक बार समझने की कोशिश करना। देखो क्या है, 7 और 8 के बीच में, 7 and 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयां कब कितने का 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों कल ही मैंने आप लोगों को, जो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक सवाल करवाया था कि क्या करवाया था, 7:30 बजे हम लोगों ने देखा था घड़ी में क्या हो रखे थे, 7:30 बज रखे थे और उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रखा था, 45 डिग्री का कोण बन रखा था। तो दोस्तों और एक ये भी सवाल देखा था, और एक हमने क्या निकाला था कि भाई 7:30 पर भी कितना था, 45 डिग्री का कोण आ रखा था। और एक सवाल और हमारा था जिसके अंदर कितना आया था, 7:46 और 4/11, कुछ इस तरीके का था। इस टाइम पे भी हमारे पास में कितने का आ रखा था, 45 डिग्री का कोण बन रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो एंगल का जो एक एंगल जो बनता है वो कब बनता है, एक तो जो घंटे की सुई है उससे पीछे जब होता है, मिनट वाली सुई क्या होती है उससे जब पीछे होता है तब एक एंगल बनता है। और एक एंगल मेरा कब बनता है, जब ये इसको क्रॉस करके आगे चली जाएगी तब भी क्या बनेगा, एक 45 डिग्री का एंगल और बनेगा। समझ पा रहे हो, वो 7:46 के आसपास आपका 45 डिग्री का कोण फिर से बनेगा। मतलब जो ये वाला एंगल है 45 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। एक तो क्या होता है कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से क्या रहती है, पीछे होती है तब बनता है। और एक क्या होती है, जब उससे आगे क्रॉस करके आगे निकल जाती है तब बनता है। तो यहाँ पे देखना, समझने की कोशिश करना। जैसे ये सवाल है, इस सवाल का तो आंसर मेरे को पता ही है कि सर जी इसका आंसर मेरे को क्या क्या पता है, एक 7:30 पे होगा और एक 7:46, शायद इतना ही था, 7:46 4/11। अभी हम लोग है ना इस चीज को देख लेते हैं ना, भाई कितना था ये 46 4/11 इतना ही होगा, 46 से 4/11। इसको हम लोग देख लेते हैं ना कितने पे था। अभी देखो कि भाई ये वाली चीज सर निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, एक ट्रिक देख लो है ना, या फिर फॉर्मूला है मेरे पास में। किस तरीके का फॉर्मूला है कि भाई मेरे को जब टाइम निकालना होता है, एंगल गिवन हो और मुझे क्या निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो टाइम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, यहाँ समझना। एक सीधा फॉर्मूला है कि यहाँ पे कितना था, 2/11 और A1 ± A2 है ना। इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, है ना। अब यहाँ देखना कि भाई इसका फॉर्मूले का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे ये क्या क्या दे रखा है सर, ये तो ठीक है ना, 2/11 ठीक है। A1 और A2 यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे समझना। A1 की वैल्यू आप लोग किस तरीके से निकालोगे, A1 आपको निकालना है स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। स्मॉलर नंबर को मल्टीप्लाई किससे करना है, 30 से करना है। और A2 की वैल्यू किस तरीके से मिलेगी, ये A2 यहाँ पे क्या होता है, गिवन एंगल, क्या होता है, गिवन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये गिवन एंगल होता है। तो दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश करना कि भाई A1 और A2 की वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं कि सर एक स्मॉलर नंबर यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है वो आप समझा दीजिए, है ना। स्मॉलर नंबर का मतलब क्या हो गया कि सर आपसे पूछ क्या रखा है, जैसे कि 7 और 8 के बीच में पूछ रखा है ना, मैं इस तरफ यहाँ पे समझाता हूँ। देखो 7 and 8 के बीच में पूछ रखा है, तो 7 और 8 के बीच में, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप, 7 और 8 में से छोटा वाला नंबर कौन सा है, 7, 7 × 30 कितना हो जाएगा, 210। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210। इसी तरीके से देखना 3 और 4 के बीच की बात करोगे तो सर A1 की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 3 × 30, यानी कितना हो गया, 90 हो जाएगा। अरे ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। जैसे कि मैं 12 और 1 के बीच की बात कर लूं तो 12 का मतलब क्या समझ लूं, मैं 0 समझ लेता हूं, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 0 × 30, तो कितना आ जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी। अरे कोई भी टाइम लिखा रहेगा तो आप लोग क्या निकाल सकते हो भाई, A1 की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, स्मॉलर नंबर, जैसे कि 7 और 8 के बीच में, तो 7 क्या हो गया, स्मॉलर नंबर हो गया, तो उसके बीच में एंगल पूछा है तो स्मॉलर नंबर इंटू 30 करना है। तो यहाँ समझना किस तरीके से हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूले से। देखो ये टाइम मेरे को निकालना है तो A1 की वैल्यू सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2/11 A1 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। A1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी
देखना स्मॉलर नंबर क्या हो गया 7 हो गया और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 30 और एक बार मैं किसका साइन यूज कर लेता हूँ प्लस का साइन यूज कर लेता हूँ। एक बार प्लस का साइन यूज किया और कितना आ जाएगा गिवन एंगल, और गिवन एंगल मेरे को कितना है कि 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगे तो क्या हो गया 45, ये मेरी गिवन चीज हो गई। अभी यहाँ समझो भाई 2/11 हो गया, 7 21 210 हो गया और प्लस 45 हो गया, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लो कितना हो गया 210 और ये कितना हो गया 255 हो गया है ना दोस्तों। अब 255 हो गया, 255 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया आपने, कितना आ जाएगा इसमें भाई, अरे 510 हो जाएगा, 510/11 और 510 में 11 का जब भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, अरे 11 चौके 44 मतलब 4 बार चला गया, कितना बच जाएगा 6 और 1 7, 70 आ जाएगा। 70 के बाद में कितनी बार चला जाएगा 66 बार, 6 और फिर क्या हो गया रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4 और 11, तो कितना आया है वैल्यू, एक तो 46 सही 4/11 वैल्यू आ गई। और एक वैल्यू और समझना कि सर जब आपने ये तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज किया है प्लस का साइन यूज किया है, एक और मिलेगी ना आपको वैल्यू, एक टाइम की एक वैल्यू और आपको मिलेगी, कितनी मिलेगी जब आप क्या यूज करोगे यहाँ पे माइनस का साइन यूज करोगे। तो माइनस का साइन यूज करोगे तब देखना 2/11 7 × 30 माइनस कितना हो जाएगा 45 है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे देखो इतना दिखाई दे रहा होगा 2/11 कितना हो जाएगा 210 माइनस 45, तो 210 में से 45 आप घटाओगे तो कितना आएगा 165/11 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ तो यहाँ से दोस्तों यहाँ समझना 11 से 1 कट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, 11 एकम 11 और कितना बच जाएगा 5 और ये फिर 5 आप आगे लिखोगे तो कितनी बार 15 बार, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी वैल्यू कौन कौन सी आई है 30 और एक वैल्यू क्या आई है 46 सही 4/11। मतलब आप आंसर किस तरीके से बताओगे कि 7 बज करके जो ये वैल्यू आई है आपकी मिनट में आ रही है ना, ये जो टाइम है ये मिनट दिखा रहा है आपको। तो अब क्या बताना है किस तरीके से आंसर बताओगे, जैसे कि 7 और 8 के बीच में पूछा हुआ है ना, 7 और 8 के बीच में पूछा हुआ है, तो 7 बज करके 30 मिनट पर 7 बज करके 30 मिनट पर दोनों घड़ियों की सुइयों के मध्य कितना कोण होगा 45 डिग्री का कोण होगा। और एक समय और आया मेरे पास में, 2 आंसर निकल रहे हैं ना यहाँ से, तो एक समय मेरे पास में और क्या है 7 बज करके 46 मिनट और 4 सही 11 सेकंड ये वाली होगी। इसमें भी क्या होता है आपका, इनके बीच में कितने का कोण होता है 45 डिग्री का कोण होता है। तो दोस्तों ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि भाई तीसरे टाइप के सवाल जो क्लॉक में बनते हैं वो किस तरीके के बनेंगे कि घड़ी की सुइयों के मध्य आपको कोण गिवन होगा कितना कि 45 डिग्री का कोण कब बनता है और आपसे क्या पूछा जाएगा समय पूछा जाएगा। तो समय निकालने का फॉर्मूला आप लोग क्या कर लेना, इसको याद कर लेना भाई 2/11 a1 प्लस माइनस a2। a1 की वैल्यू किस तरीके से देते हैं स्मॉलर नंबर इंटू स्मॉलर नंबर से मतलब क्या हो गया 7 और 8 में से जो छोटा है स्मॉलर नंबर इंटू क्या हो गया 30 है ना। और फिर उसके बाद में a2 की वैल्यू तो क्या होती है जो गिवन एंगल होता है वो होती है। क्लियर है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक सवाल आप लोगों को मैं लिख के देता हूं उसको आप करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये आंसर क्या आता है मिनट में आता है, तो कितने बज करके, तो छोटे वाला 7 बज करके 30 मिनट पर एक बार 45 डिग्री का एंगल बनेगा और फिर ये जो क्रॉस करके चला जाएगा घंटे वाली सुई को तब एक 46 मिनट पे और बनेगा, 46 सही 4/11 मिनट पे एक एंगल और बनेगा, एक बार और 45 डिग्री के एंगल पे होंगी। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। एक सवाल जो है ना आप लोगों के आया हुआ है वो मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद में मैं सवाल के साथ मिलता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं तब तक आप नोट करते हो, इधर मैं सवाल लिख देता हूँ ना। पांच और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, है ना। एक सवाल आप सोल्व करके देखो, इसके अंदर 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए लिख दो आप 5 बज करके 15 मिनट, 5 बज करके 13 मिनट, 5 बज करके 10 मिनट और 5 बज करके कुछ भी लिख लो, 17 लिख लो, 11 मिनट, ऐसा लिख लो, ठीक है ना। तो ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा। इसको रफ कर दूं दोस्तों, ठीक है ना, नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को एक सवाल और सोल्व कर लो, उसके बाद तो आप लोगों को याद हो ही जाएगा।
ये मैंने मिटा दिया है ना, याद हो जाएगी। a1 की वैल्यू किससे निकालोगे, यहाँ समझना, जब मेरे को ये वाला सवाल मेरे को सोल्व करना है सर, तो यहाँ देखो 5 और 6 के बीच में पूछ रखा है, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर a1 की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, स्मॉलर नंबर कौन है, 5 है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 30 हो गया, तो कितना हो गया 150। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 की वैल्यू क्या हो गया, गिवन एंगल कितना हो रखा है 95 आपको दे रखा है। तो टाइम की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो गया 2/11। a1 की वैल्यू कितनी होगी 150, एक बार प्लस का साइन यूज कर लो, कितना हो जाएगा 150, यहाँ पे कितना आ जाएगा 95, प्लस का साइन यूज कर लिया, एक बार 95 आ गया। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कितना हो जाएगा 2/11, और इसमें ऐड कर लो, इसको कितना बन जाएगा 9, इसमें ऐड करोगे तो 50 और 40 हो, इसमें 50 और ऐड कर दिया फिर 145, तो कितना हो जाएगा टोटल 245 हो जाएगा। 245 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, देखो दोस्तों 400 के बाद में 45 कितना हो गया 90 हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 490/11। और 490 में जब आप 11 का भाग करोगे तो कितना आ गया 11 चौक 44, फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे समझना, 44 के बाद में कितना हो जाएगा 50 बच जाएगा, फिर कितने बार चला जाएगा 4 बार और चला जाएगा, और कितना आ जाएगा ये रिमाइंडर बचा और 11, तो मतलब कितना आ गया 5:44 और ये वाला पे क्या आ जाएगा आपके पास एंगल कितना बनेगा 95 डिग्री का। लेकिन ये वाला तो क्या हो गया भाई 5:1 ऑप्शन मेरे पास में क्या आ गया है, एक ऑप्शन क्या बन गया है 5:44 सही 4/11 के ऊपर आपके पास में एक आंसर बन रहा है। अब जल्दी से फटाफट यहाँ पे माइनस का साइन और रखो और इसको सोल्व करके देखो, इसमें माइनस का साइन और रखिए और इसके बाद में सोल्व करके देखो कितना आंसर और मिलता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया एक आंसर आपके पास में ये मिल गया, कितना आ रहा है यहीं पे आ रहा है ना 11 चौक 44 हो गया, 44 के बाद 50 में फिर 4 बार जाएगा 44 और कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 6/11, तो ये तो हो गया। अब आपके पास में क्या करना है कि सर ये वाला तो मेरे ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर फिर से मैं इसको सोल्व करता हूँ, माइनस का साइन यूज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको माइनस का साइन यूज करके जब सोल्व करूंगा तो देखो कितना हो गया 2/11, यहाँ पे कितना हो गया 150 माइनस क्या हो जाएगा 95। जब इसको सोल्व करोगे आप 2/11, भाई 150 में से ये 95 मेरे को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोस्तों यहाँ से इसमें से 90 घटा लो। देखो 150 में से पहले 90 घटाने की कोशिश करूंगा तो कितना हो गया 50 ये घट गया, 100 पे आ गए, फिर कितने 40 और घटा दो तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा क्या है ना, 40 और घटाए फिर कितना आ जाएगा आपके पास में ओनली 50 में 40 घटे 60 में से फिर और घटा दिया 5 और घटा दो तो कितना आ जाएगा 55, तो 55 आ गया आपके पास में ये। अब यहाँ देखो जब ये 55 आ गया इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 55 दूनी कितना हो गया 110 में 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 10 बार है ना, तो कितना हो गया 10 मिनट, तो 5:10 आपका क्या बन जाएगा आंसर, और यही आपका ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा 5:10 पे क्या हो, इन घड़ियों के मध्य कितना कोण होगा 95 डिग्री का कोण होगा। क्लियर है, 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा इन घड़ियों के मध्य, तो क्या हो जाएगा 5:10 के ऊपर क्या हो जाएगा, यही वाला आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अरे दोस्तों ये चीज क्लियर हुई क्या, पक्की बात है, तो क्या हो जाएगा 5:10 इसका आंसर बन जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक सवाल आप लोग और सोल्व करने की कोशिश करो, मैं एक सवाल और लिख देता हूं आपको। इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ना, इसी को थोड़ा सा चेंज, चलो इसमें दूसरा सवाल लिख देता हूं। इस बार ऐसा ले लो 5:30 और 6 बजे के बीच कब कितने का दे देता हूं 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा, के बीच 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है कि 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा, कितने बज करके कितने मिनट के ऊपर बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप सोल्व करने की कोशिश करो, इसको मैं रफ कर देता हूं है ना, है ना, ये नोट डाउन कर लिया होगा, करेक्शन कर लेना भाई थोड़ा सा है ना, इसको डिवाइड करके देख लेना कितनी बार चला गया 4 बार, और ये आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर,
भाई इस बार मेरे पास में सवाल कैसा पूछा हुआ है, 5:30 और 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा, है ना। 5:30 और 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब होगा, तो इसको देख लो, हम लोग अभी इसको देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा ये सवाल। देखो अभी यहाँ पे क्या हो गया, अब दोस्तों ये वाली चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ पहले। अब देखो 2:30 से लेकर के 3 बोले तो भी 2 से लेकर के 3 का मतलब हो गया 5:30 से लेकर के 6 बजे की बात कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया 5 और 6 के बीच की ही बात कर रहा है ये। अरे कहीं पे आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाए कि भाई 2-2:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच का टाइम हो गया, तो वो कौन सा टाइम हो जाएगा आपका, 2 से लेकर के 3 बजे तक का टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से 6 का ही टाइम है। ये 5:30 से लेकर के 6 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो ये टाइम क्या है आपका 5 से लेकर के 6 बजे के बीच का ही आपका टाइम है। तो यहाँ पे समझो जब इसको 5 से 6 की तरह ही आपको ट्रीट करना है, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। A1 की वैल्यू मैं आराम से फाइंड आउट कर लूंगा। A1 की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, स्मॉलर वैल्यू वही है, और ये क्या हो जाएगा 30 हो गया मेरे पास में, और भी एंगल कितना दे रखा है, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, और A2 की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी दे रखी है, अभी ये 70 दे रखी है। तो दोस्तों दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ ना, टाइम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2 वैल्यू आएंगी यहाँ से, एक प्लस का साइन यूज करोगे और एक माइनस का साइन यूज करोगे, तो 2/11। A1 की वैल्यू कितनी आएगी देखना 150, प्लस का साइन जब आपने यूज किया प्लस क्या कर दो इसमें 70 कर दो, तो 2/11 कितना हो गया, अरे 7 और 5 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया 50 के बाद में इसमें और ऐड कर लो, कितना हो गया 220 हो जाएगा क्या, अरे इसमें और ऐड कर लो कितना हो जाएगा 220 हो गया। फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे 22 दूनी कितना हो गया 44, कितना हो गया 11, तो कितना आ गया 40। तो 5:40 एक मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया। एक 5:40 आया, और एक आंसर और देख लेता हूं मैं यहाँ से। जब आप इस टाइम की वैल्यू और कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या क्या आने वाला है 2/11, फिर उसके बाद में कितना है 150, माइनस का साइन यूज करोगे कितना आ जाएगा 70। अब यहाँ पे देखना कितनी वैल्यू आएगी, इसमें से जब घटाओगे आप 50 ये घटा दिया और 20 और घटा दो, तो टोटल कितना आने वाला है, अरे 8 और 5 17 होता है ना, इसमें से घटा दो, देखो 70 घटाए 50 वो चला गया, 20 और कितना आ गया 80, ठीक है, तो ये 80 वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद में देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 160/11, 160/11 का मतलब कितना हो गया 11 एक बार चला गया, ठीक है ना। पीछे रिमाइंडर कितना रह गया आपके पास में 50, तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, अरे 11 कितना बचा 5, फिर कितनी बार चला जाएगा 50 हो जाएगा ना यहाँ पे 44, और कितना आ जाएगा 6/11, तो क्या हो जाएगा एक आंसर मेरे पास में क्या आ गया 5:14, ये 14 सही 6/11, कितना आ गया 5:14 सही 6/11। तो बताइए मेरा आंसर कौन सा सही है, 5:30 और 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कौन सा बनेगा। सर देखते ही गलती मत कर लेना, ये ऑप्शन में हो तो आप लगा मत देना, क्यों, क्योंकि ये समय क्या हो गया आपका 5:30 और 6 के बीच का थोड़ी ना है। अरे 5:14 के समथिंग जो समय आ रहा है ये आपका 5:30 और 6 के बीच का नहीं है, तो 5:30 और 6 के बीच में थोड़ा दिमाग लगाना है। 5:30 और 6 के बीच का समय कौन सा है 5:40 है, तो 5:40 आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, तो इसको आप क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो आंसर क्या देना है 5:30 और 6 के बीच पूछा है ना, इसीलिए ये वाला आंसर सही है और ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अरे दोस्तों ऑप्शन बना देता हूं मैं, आप लोगों को लिख देता हूं भाई, इसमें ऑप्शन किस किस तरीके के मिल सकते हैं। 5:1 तो मैं बना देता हूं आपका 160/11 बन जाए। एक ऑप्शन के अंदर मैं दे देता हूं आप लोगों को 5:30, एक ऑप्शन सी ऑप्शन दे देता हूं 5:40, और एक डी ऑप्शन दे देता हूं आपको ए एंड सी बोथ। अरे इस तरीके के ऑप्शन आपके एग्जाम के अंदर दिए हुए मिल जाएं आप लोगों को, ये क्या हो गया कि एक ऑप्शन तो ये दे रखा है दोस्तों, आप जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा आपके पास में, है ना 160/11, तो एक ये चीज बन गई, ये ऑप्शन भी आंसर आ रहा है, ये भी आंसर आ रहा है, तो आप जल्दीबाजी में क्या कर दोगे बोथ टिक कर दोगे, जबकि ये बोथ क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन लगाना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे से पूछ क्या रखा है 5:30 और 6 बजे के बीच में पूछ रखा है, इसलिए आंसर कौन सा सही होगा मेरे पास में सी ऑप्शन सही होगा। तो एग्जाम में थोड़ा सा इस चीज का आप लोग क्या कर लेना ध्यान कर लेना, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में किस तरीके के और सवाल बनते हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो।
चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन और देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन और सोल्व करो। देखो 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच आपको बताना है 110 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है ना। 110 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, ठीक है ना। टाइम आप लोगों को बताना है। 12 और 1 के बीच में आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि 110 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ठीक है, मैं इसमें ऑप्शन लिख देता हूँ ना, 4 ऑप्शन दे देता हूँ आपको। 12:35 दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ 12:20 दे दिया। तीसरा ऑप्शन दे देता हूँ 12 आपका क्या दे देता हूँ 45 से ही 12:45 से ही 5/11 और डी ऑप्शन दे देता हूँ 12 एक आपका और लिख लो, कितना आ जाएगा भाई, कुछ भी लिख लो, 44 से ही 6/11 लिख लो। इसको आप 12:40 कर दो, 12:40, इसको 12:40 कर दो, 12:40। तो आपके पास में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है कि कितनी बजे आपको टाइम बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो टाइम को मैं किस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ। वापस मेरे पास में वही चीज़ है 12 से 1। तो सर जी आपने अभी अभी बताया था, बात करी थी, 12 का मतलब ही आप क्या समझ लो भाई 0 0 मानता हूँ मैं यहाँ से। तो A1 की वैल्यू मेरे पास में क्या है, यहाँ पे A1 की वैल्यू हो गई भाई 0 × 30 भाई स्मॉलर नंबर, और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये तो कितना आने वाला है 0 आने वाला है। और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 110 आ जाएगी। तो सर जैसे ही मैं सोल्व करने के लिए गया तो यहाँ से टाइम की वैल्यू मैं निकालने गया तो 2/11 A1 की वैल्यू 0 हो गई, प्लस का साइन यूज किया 110 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/11 कितना है मल्टीप्लाई में 110। तो यहाँ पे देख लो ये कितना आ जाएगा, कितनी बार कट जाएगा भाई 10 बार कट गया। तो यहाँ पे 10 बार कट गया तो कितना आ गया 10 दूनी 20। मतलब अब क्या हो जाएगा मेरे पास में टाइम क्या हो गया 12 पे। तो 12:20 तो मैंने देखा मेरे कोई ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो मैं एक काम कर लेता हूँ माइनस का साइन और यूज कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने माइनस का साइन यूज करने की कोशिश करी, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, नेगेटिव वैल्यू। अरे माइनस का 110 है तो माइनस में मिनट्स होती है क्या, तो ये वाला कैलकुलेशन तो मेरे काम की नहीं है। तो इसका मतलब अब तो उलझ गई भाई। अरे यहाँ से क्या हो गया भाई 110 रखने से भी मेरे पास में वैल्यू नहीं आ रही है ना, प्लस का साइन यूज कर लिया, माइनस का साइन यूज करने से भी वैल्यू नहीं आ रही है, आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा। क्या ऑप्शन गलत है क्या? चलो एक चीज और देखते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं अपन लोग भाई, यहाँ पे इस एंगल से नहीं आ रहा तो एंगल 110 बन रहा है। जैसे कि वहां एक बार और समझना यहाँ पे, अरे जहाँ पे जब देखा था जहाँ 45 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ एक एंगल तो और बनता है ना, कितना 315 डिग्री भी कहीं ना कहीं मौजूद है। अरे दूसरी साइड से देखा जाए तो जहाँ 45 डिग्री का दोनों सुइयों के मध्य बनता है तो 315 डिग्री भी तो दोनों सुइयों के मध्य बनता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे जहाँ 110 डिग्री का एंगल बन रहा है वहाँ पे कितना बन रहा होगा भाई, जहाँ 110 डिग्री का एंगल बन रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरी साइड से देखोगे तो दोनों सुइयों के मध्य 250 का भी बन रहा है। तो हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, किससे निकालूं, यहाँ से देखते हैं, इससे मैं आंसर निकालने की कोशिश करता हूं कि भाई दूसरे वाले एंगल से निकाल लूं। भाई दूसरा वाला एंगल अगर एग्जामिनर ये यूज कर रहा हो क्या पता, तो यहाँ पे ये तो वैल्यू 0 ही रहेगी और ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव वाला भी यूज कर सकते हो क्या, माइनस वाला भी यूज कर सकते हो क्या, नहीं माइनस वाला साइन यूज करूंगा फिर से नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो प्लस वाला ही यूज करूंगा 2/11 और ये कितना हो जाएगा 250। तो 250 और 250 को डबल करोगे आप कितना आ जाएगा आपके पास में 500/11। 500/11 का मतलब ये कितना हो गया, कितनी बार जाएगा भाई 4 बार। पीछे बचे कितने, अरे पीछे बच गए कितने आपके 60 में कितनी बार चला जाएगा 5 बार है ना, 55, फिर 55 कितना 55 बच गया, फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा आपका 5/11। तो यहाँ पे है क्या ऑप्शन भाई 45 सही, हाँ सर ये वाला ठीक है, 12:45 सही 5/11 मिनट पर क्या बनेगा, इनके बीच में एंगल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, सी मेरा सही आंसर बन जाएगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पे क्या हुआ है कि सर आपने तो बताया था कि 2 ही बार एंगल बनता है, लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक चीज प्रूव हो गई ना, इसमें क्या प्रूव हो गई कि भाई एंगल तो 2 ही बार बनता है, एक तो उसके जब क्रॉस करके चली जाती है और एक क्या हो जाता है उससे जब पीछे रहती है तब एंगल बनता है। तो मैंने 2 ही तरीके के बताए थे, लेकिन सर जी यहाँ तो 4 कंडीशन बन गई। अरे इस तरीके तो सर बात करोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा भाई 45 डिग्री से भी आपके पास में आंसर निकलेंगे और 315 डिग्री से भी आंसर निकलेंगे। तो 2 आंसर कौन देगा, ये देगा, और 2 आंसर कौन दे देगा, ये दे देगा। तो टोटल मिला करके तो 4 एंगल बन जाएंगे, जबकि आप तो कह रहे हो कि कोई एंगल है वो कितनी बार बनेगा, 2 ही बार बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको और प्रूफ करके देख लेते हैं ना दोस्तों, इसको और अपन क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे देखना, ये तो समझ में आ गया ना, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 12:45 सही 5/11 मिनट। तो दोस्तों यहाँ समझना, एक बार इस चीज को और देखते हैं कि भाई 4 आंसर ये भी तो दे सकता है ना।
जब 45 से निकल के आ गया तो यहाँ से भी क्या होंगे, 4 आंसर निकलेंगे। सबसे पहले देखो इसको सोल्व करता हूँ मैं। यहाँ पे जब 45 था क्या ना, भी किसकी बात चल रही थी, 7:30 बजे की बात कर रहा था। 7 और 8 की बीच की बात करूं तो 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण पूछा हुआ है, तो तब भी आपके आंसर बनेंगे। इससे भी 2 आंसर, क्या 2 आंसर इससे भी आएंगे क्या? फिर भाई ये भी तो एंगल था ना 7 और 8 के बीच में, ये वाला भी। तो यहाँ समझना 7 और 8 के बीच में जब मैं यूज करता हूँ, वहां पे देखो टाइम में निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कितना आ जाएगा, 2/11। A1 की वैल्यू आपके पास में वही है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 7 × 21 210 हो गया। 210 में हमने एक बार तो हमने यूज कर लिया था। देखो दोस्तों ये दोनों वैल्यू आपके पास में निकाली हुई है। जब मैं 45 डिग्री यहाँ पे प्लस करता हूँ तो कितना बन जाता था मेरे पास में, भाई कितना आंसर आया था। इसको जब मैंने सोल्व किया था 210 और कितना हो गया 255। 510 में किसका भाग दिया था आपने, 11 का भाग दिया था, तो कितनी बार चला गया था ये, 4, शायद इतना ही कुछ आया था, 46 सही, 4/11। अरे इतनी बारी जा रहा है ना भाई, 7, हाँ ठीक है। तो एक तो आपके पास में ये आंसर आया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व करोगे तो ये आने वाला है। फिर एक बार और आपने क्या कर लिया था यहाँ पे 2/11 और कितना आ गया था 210, माइनस का साइन आपने यूज किया था, तो कितना आंसर आ गया था मेरे पास में, देखो 7:30 आ गया था, मतलब 30 आंसर आएगा। तो एक 7:30 और एक आंसर क्या आ गया 7:46 सही 11 मिनट। तो सर क्या ये आंसर ही मेरे सही है? अब तो ये वाला भी तो आंसर देगा ना, तब कितना टाइम आने वाला देखना यहाँ पे। अब मैं इसको सोल्व और कर लेता हूँ। 2/11 कितना हो गया, ये तो 210 ही रहेगा, तो 210 माइनस 315, एंगल की वैल्यू ये और रखेंगे तो कितना हो गया 315। तो यहाँ से तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई, 210 में से 315 क्या घटेंगे नहीं, तो ये तो क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू देगा तो ये वाला फंडा तो क्या हो गया भाई, ये वाला आंसर तो एक और जो निकालने की मैंने कोशिश करी, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ कि भाई मैं प्लस का साइन यूज कर लूँ, तब आंसर आ जाएगा मेरे पास में एक और। तो 210 और प्लस का साइन यूज किया, कितना आ गया 315। तो यहाँ समझो फिर 2/11 हो गया, इसमें देखो जोड़ दो कितना हो जाएगा 500, 525 कितना हो जाएगा भाई टोटल 525। अरे 300 और 200 कितना हो गया 500, 500 के बाद में 20 और 25 कितना हो गया 525। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1050। 525 और 525 कितना हो जाएगा 1050/11। और इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे कितनी बार जाएगा भाई ये, अरे यहाँ से 105 तो 11 9 99, अरे 11 का कितनी बार चला जाएगा यहाँ पे 11 9 99, 99 के बाद में यहाँ पे कितना बच गया भाई, एक ही बच गया, कितना आ जाएगा 60 है ना, 60 आ जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 5 बार, 5 बार चला गया, फिर बच गया कितना पीछे, अरे 60 के बाद में कितना चला गया 5 बार, तो कितना 5 बार चला गया तो 55 आया, 55 के बाद में 5/11 तो 95 5/11। अरे इतना ही आ रहा है क्या 99, 99 के बाद में कितना आ गया 60, 60 के बाद में 11 पंजे 55, 5 बार गया 5/11। तो 95 5/11 क्या ये सही टाइम है क्या? अरे इसको एनालाइज करके देखो, क्या ये आपका सही टाइम है क्या? यहाँ पे 95 अपॉन जो ये दे रखा है क्या वैल्यू, ये क्या सही है क्या मेरे पास में? अरे 95 सही, 5/11 क्या ये वैल्यू सही है क्या? नहीं आती। अब देखो मैक्सिमम टाइम कितना होगा 7:30 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा 7:60 मिनट भाई 8। अब उसके बाद तो कहाँ चला जाएगा भाई, उससे बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों आप क्या कह सकते हो कि सर इसमें हमें एक चीज पता चल गया कि जो आपने ये वाला टाइम भी निकाला है, ये वाला टाइम भी क्या हो गया 7 और 8 के बीच का तो नहीं आ रहा है भाई। 7 मैक्सिमम कितना होता है 60 मिनट आती है ना, या 60 के अंडर में आता, 30 आया है, 46 आया, ये सब सही है। तो जो ये 2 आंसर आते हैं नेगेटिव वाले गलत हो जाते हैं, और कुछ एक एंगल, भाई 2 तरीके के एंगल बनते हैं तो 4 तरीके के आंसर बनने चाहिए, जबकि आपने कहा है कि 2 ही बार एंगल बनते हैं। क्लियर हुई ये वाली चीज, कंसेप्ट समझ में आ गया कि भाई इस तरीके से जब 45 डिग्री पूछा, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया भाई, एक आंसर आपका किससे निकला 110 से निकला, और एक आंसर आपका किससे निकला था 250 को यूज किया, तब जाकर के आपका इसका आंसर आया। इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर तो मेरे को 2 ही मिलेंगे, आंसर तो मेरे को 2 ही मिलने वाला है। चाहे तो आपको क्या हो जाएगा, एक आंसर एक एंगल से मिल जाए और दूसरा आंसर दूसरे से मिल जाए, या फिर दोनों आंसर पहले वाले एंगल से ही मिल जाए। दोनों आंसर क्या मिल जाए आपके पास में, पहले वाले से मिल जाए या दोनों को मिला करके मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के एंगल तो 2 बार बनते हैं, जहां 110 बन रहा है वहां उन सुइयों के मध्य 250 भी बन रहा है, जहां 45 बन रहा है वहां 315 मिल रहा है। तो हो सकता है ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में ऐसा दे दिया कि इसको 110 को यूज करने से आपका आंसर ही उसके अंदर नहीं है ना, या फिर 45 को यूज करने से क्या उसका आंसर ही उनके बीच में नहीं है, तो दोस्तों आप किससे निकाल
सकते हो 315 से, लेकिन 315 से तो मेरे कोई से आंसर आ नहीं रहे थे, तो मेरे किससे आ गए 45 से दोनों आंसर आ गए थे, तो यही वाले ऑप्शन में होंगे। तो क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकते हैं, दोनों एंगल से दो आंसर आ सकते हैं, एक आंसर पहले एंगल से मिल गया, दूसरा वाला दूसरे से मिल गया, या फिर सेकंड वाले से चाहे दोनों मिल जाए, चाहे फर्स्ट वाले से दोनों मिल जाए। क्लियर है? तो आप लोग क्या हो जाएगा भाई, जब भी आंसर आएंगे उनको आप देख लोगे कि भाई ये वाले तो वैलिड है नहीं, नेगेटिव आ गया तो वो वैलिड नहीं है, और 60 से ऊपर चला जाता है मिनट तो वो वाले भी मेरे पास में वैलिड नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो इसके अंदर आप लोगों ने अभी भी क्या सीख लिया कि सर एक तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई ना, जब भी ये वाले टाइम की बात करेगा, 2.5 से लेकर के किसकी बात कर ली, 3 की बात कर ली, तो 2.5 और 3 के बीच का मतलब भी क्या हो गया, 2 और 3, तो क्या वैल्यू यूज करोगे 2। अरे ठीक है ना, 3.5 और किसकी बात कर ले आपके पास में, 3.5 और 4 की बात करें तो 3 से 4 के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, ये कंसेप्ट भी आपने सीख लिया होगा। क्लियर है? तो ये वैल्यू आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अरे यहाँ तक की ये चीजें क्लियर हुई क्या? अरे यहाँ तक की ये चीजें क्लियर हो गई क्या? ठीक है, तो ये वाली चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैं एक सवाल और लिख लेता हूँ, है ना, लास्ट सवाल हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक सवाल लिखता हूं, आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों, एक इस तरीके का एक सवाल और देख लेते हैं। भी थोड़ा सा वेरिएशन और करेगा तो एग्जामिनर क्या करेगा कि एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 इज द मिनट हैंड 4 मिनट्स बिहाइंड द आर हैंड। ठीक है ना भाई, 3 से 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। आप लोगों को क्या दे रखा है भाई, कब मिनट की सुई उससे, तो वो टाइमिंग आपसे पूछ रखी है 3 से लेकर के 4 बजे के बीच में, वो टाइमिंग बताइए जहां क्या है, मिनट की सुई जो घंटे की सुई से कितनी है, 4 मिनट पीछे है, तो वो वाला टाइम बताइए कि कब ऐसी सिचुएशन है। तो दोस्तों अब मेरे पास में क्या होता है कि टाइम का फॉर्मूला तो है ना सर मेरे पास में, है ना, टाइम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मेरे पास में क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये मेरे पास में फॉर्मूला है। लेकिन अब मेरे पास में A1 की वैल्यू मैं जब निकालता था तो A1 की वैल्यू मेरे पास में किस तरीके से आती है, अरे ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला जब आप यूज करते हो A1 की वैल्यू निकालने के लिए स्मॉलर नंबर, मतलब क्या हो गया 3 × 30 कितना आ गया 90। अब A2 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो A2 की वैल्यू क्या होती है, एंगल होता है। अब सर जी एंगल तो इस बार मेरे को दे नहीं रखा, तो एंगल मेरे को दे नहीं रखा, तो अब किस तरीके से ये फॉर्मूला कैसे लगाऊं, और कैसे मेरे को पूछा हुआ है, समय पूछा हुआ है कि 3 से 4 बजे के बीच में घंटे की सुई 4 मिनट पीछे कब है, तो वो समय आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों अब A2 की वैल्यू आप लोगों को ऐसे नहीं दे रखी है, लेकिन एक लैंग्वेज बोल रखी है कि क्या है आपके पास में, जो मिनट की सुई क्या है, घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे है ना, 4 मिनट पीछे है, मतलब उसको 4 मिनट जब वो ट्रेवल करेगी तो क्या आ जाएंगे, आपस में बराबर आ जाएगी। अरे 4 मिनट अगर पीछे है तो वो 4 मिनट जैसे ही ट्रेवल करेगी वो आपस में दोनों क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। तो 4 मिनट पीछे है, तो इसका मतलब सर एक चीज मेरे पे यहाँ पे दिमाग मेरा काम कर गया कि 1 मिनट के अंदर आपने सिखाया था कि मिनट वाली सुई कितना खिसकती है, अरे 6 डिग्री खिसकती है ना, 6 डिग्री पर मिनट, है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री खिसकती है, तो 4 मिनट जब वो चल के आएगी तो वो एंगल क्या बनेगा भाई, जो एंगल बना हुआ है 4 मिनट पीछे है ना उससे, तो ये 4 मिनट पीछे है, इसका मतलब कितने डिग्री पीछे होगी, अरे कितने डिग्री पीछे होगी, 6 चौके 24 डिग्री क्या है, अभी वो उससे पीछे है। मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने का कोण बन रखा है, 24 डिग्री का कोण बन रखा है। क्लियर हुई ये चीज? तो आपको इनडायरेक्टली ये एंगल दे रखा है दोस्तों, मिनट दे करके आपको इनडायरेक्टली, डायरेक्ट ये ना बता करके A2 की वैल्यू आपको इस तरीके से दे रखी है। अब आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, तो A2 की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट कर ली है, A2 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, यहाँ देखो A2 की वैल्यू मिल गई है कि सर जी मेरे को 1 मिनट में इतना जाती है, तो 4 मिनट में कितना जाएगी, 24 डिग्री। तो अब मेरे पास में मैं आराम से वैल्यू निकाल सकता हूँ टाइम की वैल्यू भाई 2/11, और A1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई मेरे पास में 90 प्लस का साइन यूज किया, कितना आ गया 24, तो कितना हो गया 2/11, 9 कितना हो गया 10 11 कितना हो गया 114 हो जाएगा ना, इसमें 10 जोड़ा 100 हो गया, फिर 114। अब यहाँ से देखना 114 कितना हो जाएगा 228, 2/8/11 कितनी बार जाएगा भाई, 11 दूनी 22, डिवाइड ब्रेक होगा 0, कितनी बार आ जाएगा
8/11। तो क्या आ जाएगा, एक समय तो मेरे पास में क्या आया है टाइम, 3 बज करके पूछा हुआ था ना, 3 से 4 के बीच में, तो 3 बज करके 20 सही 8/11 मिनट पे उनके भाई वो एक तो समय मेरे पास में ये आ गया भाई, टाइम ही तो पूछा रखा था, कब मिनट की सुई, ठीक है ना। तो कब पूछा, टाइम पूछा होता, एक तो 3 बज करके 20 मिनट, ये वाला आंसर आ गया। अब यहाँ समझो भाई, अब ऑप्शन में देखो, अब ऑप्शन तो मैंने लिखे नहीं है, मैं आपको इसी में समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ समझना, 90 - 24 तो कितना आ जाएगा, इसमें से घटाया आपने 90 में से 70, 70 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 66/11, और ये 2 है ये ऊपर, तो कितनी बार जाएगा 6, और 6 दूनी 12, अरे कितनी बार कट गया ये 6 बार, तो कितना हो गया 12। तो एक आंसर मेरे पास में क्या आ गया, 5:12 मिनट। तो 2 आंसर मेरे को मिल गए दोस्तों। कौन सा सही है आंसर, अरे यहाँ पे दिमाग लगाओगे इसके अंदर, सॉरी 5 नहीं है ना, 3 बज करके, कितना है 3:12 मिनट, तो 3:12 मिनट एक आंसर आ गया, रे कितना आ गया ये। तो दोस्तों आंसर मेरा कौन सा वाला सही है, यहाँ समझना कि सर देखो सिंपल सा क्या बोल रखा है कि जो मिनट की सुई है घंटे की सुई से कितना पीछे है वो, तो पीछे है, इसका मतलब कौन सा वाला आंसर मेरा सही हो गया, 3:12 मिनट वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ तो क्या हो जाएगी, 3:20 मिनट पे तो क्या हो जाएगी, घंटे की सुई से आगे हो जाएगी मिनट की सुई। अरे 2 बार एंगल बनते हैं ना, एक तो क्या हो जाएगा, घंटे की सुई से मिनट की सुई पीछे होती है तब एंगल बनता है, और उससे आगे होती है तब एंगल बनता है। तो 24 डिग्री का एंगल 2 बार बना, एक तो घंटे की सुई, मिनट की सुई क्या है, घंटे की सुई से पीछे है, और एक क्या है, आगे है। लेकिन ये जो क्वेश्चन ने बोल रखा है ना कि अभी जो घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई है वो क्या है, घंटे की सुई से पीछे है, तो पीछे है तो टाइम कौन सा वाला आएगा, पीछे वाला टाइम आएगा। तो 3:12 मिनट क्या बन जाएगा, इसका सही आंसर बन जाएगा, और वो कौन सा हो जाएगा, 3:20 मिनट, और 8/11 जो है ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 3:12 मिनट इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास में अभी यहीं पे इतना ही रखते हैं। क्लियर है। अब इसके अंदर है ना, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा 0 डिग्री के एंगल के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 180 डिग्री के एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, 90 डिग्री के एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि घड़ी में कब कब बनते हैं, दिन में कितनी बार बनते हैं, और कुछ इस तरीके के सवाल आप लोगों को और देखने को मिलते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो होगा कल की क्लास में मैं क्या कर लूँगा, डिस्कस कर लूँगा भाई। 0 डिग्री के एंगल, 180 डिग्री के एंगल से रिलेटेड और 90 डिग्री के एंगल से रिलेटेड कुछ एक सवाल और एग्जाम में बनते हैं, तो वो किस तरीके के सवाल होते हैं वो कल की क्लास में मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।